हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 देखेंगे जो कि है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे बेसिक्स की। ठीक है, बेसिक्स करने के बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देखेंगे। और जिन बच्चों ने ये बेसिक्स कर रखा है उसको कंफर्म है, डिटरमिन है कि वो अच्छे से इस बेसिक्स जानता है, तो आप वीडियो को स्किप करके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस पर भी जा सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या है, पावर्स क्या है। ठीक, मान लीजिए कि आपको एक नंबर दिया है 10,000 और मैंने आपसे कहा कि इसको आप एक्सपोनेंट 10 पावर फॉर्म में दिखाइए। तो अभी आप देखिए 10 के कितने मल्टीपल्स है। अगर मैं कहूँ कि ये 100 है, 100 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स। और 100 को हम और डिवाइड करें तो 10 इंटू 10 एक 100 के लिए, और सेकेंड 100 हम कैसे लेके आएंगे, 10 इंटू 10। ठीक है, अभी हम और फैक्टर पे नहीं जा रहे, देखो 10 के और भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू 5। केवल इसकी बेसिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझने के लिए। अच्छा, अब देखिए ये कितने बार लिखा गया, 1 2 3 4। तो हम इसे एक्सपोनेंट एंड पावर में कैसे लिखेंगे, 10 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे ये 10 क्या है बच्चों, ये है आपका बेस, राइट। और ये 4 क्या है यहाँ पर, वो है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, और इस पूरे एक्सप्रेशन को पावर बोला जाता है। आई थिंक बेस और एक्सपोनेंट आप समझ गए हैं। एक सेकेंड एग्जांपल देखिए, अगर मैं 1000 को एक्सपोनेंट पावर में लिखना चाहता हूँ तो ये इसमें कितनी जीरो है, 3 जीरो। कब आएगी, जब मैं 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये क्या बना, 10 रेज टू द पावर 3। ठीक, यहाँ पे ये आपका बेस रहेगा और ये पावर और एक्सपोनेंट हो जाएगा, राइट। चलिए बच्चों, अब हम आगे दूसरी कंसेप्ट को समझते हैं जो कि है पावर्स ऑफ नंबर्स अदर देन 10। देखो अभी हमने प्रीवियस कंसेप्ट में समझा कि 1000 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लेकिन 10 के फॉर्म में, ठीक है, 10 बेस बना करके, तो हम कैसे लिख सकते हैं 10, 1000 में कितनी जीरो है, 1 2 1 2 3। तो ये कैसे आ जाएगा, 10 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो ये क्या होगा, 10 रेज टू द पावर 3। दूसरे नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लेते हैं अदर देन 10। मान लीजिए नंबर है 81। ठीक है, तो 81 को हम कैसे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, 3 टू द 6, 3 7 द 20। ठीक है, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब देखो ये 3 कितने टाइम्स आ गया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4, 3 इज टू द पावर 4। इसी तरीके से अगर हम 125 करें तो हमें इस नंबर को पहले छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना होगा। तो कैसे करेंगे, 125। आप देखो डिवीजन रूल यहाँ पे काम करेगा, 2 से कर रहा है, नो, यहाँ पे इवन नंबर नहीं है। 3 से करेगा, इनको हम जोड़ करके बता सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 एंड 5 8, 3 के टेबल में 8 आता नहीं है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4, 4 से भी नहीं है, क्योंकि 2 से नहीं है, तो ये 4 से भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं 5 से ही होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। ठीक है, 5 टू द 10, 5 5 द 15, 5 5 द 25, 5 1 द 5। तो 5 कितने टाइम्स आया, तो ये लिखा जाएगा 5 रेज टू द पावर। अब 5 रेज टू पावर 3 का क्या मतलब है बच्चों, अगर हम रिवर्स में करें तो ये 5 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स। और इसका मतलब कितना होगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा,
5 5 द 25, 25 इंटू 5 125। चलिए एक आप अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है 64 को आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में शो करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और ये आंसर मुझे बताएं और आंसर को देखें कि आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर हम मैच करेंगे। चलिए अब मैं बताता हूँ। 64 को पहले हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 3 द 6, 2 2 द 4। ये 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि यूनिट प्लेस पे एक इवन नंबर है। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। अभी देखो यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आ गया है? 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको 64 को क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 रेज टू द पावर 6। राइट, आप इसमें समझ सकते हैं कि 2 और इसका बेस है और 6 इसका एक्सपोनेंट। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। आप सपोज कीजिए कि बेस नेगेटिव हो जाए, एक्सपोनेंट विद नेगेटिव। मान लीजिए कि हमारा बेस है -2 और उसकी पावर है 3। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये -2 3 टाइम्स लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट को साथ साथ आपको साइंस का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि माइनस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक है, और माइनस को अगर हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव क्या है? विलेन है, विलेन ताकतवर दिखाते हैं फिल्मों में। तो क्या हुआ? पॉजिटिव है बेचारा, पॉजिटिव हार गया। जब नेगेटिव और पॉजिटिव की फाइट हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो क्या होगा? नेगेटिव जीत गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव से नेगेटिव नहीं जीत सकता। चलो यार दोस्ती कर लेते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए पहले हम इसको सॉल्यूशन में देखते हैं कि साइन क्या है। देखो माइनस के नंबर को जब मैं माइनस से करूंगा तो यहाँ तक रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। फिर यहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसको फिर मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्लस को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा? माइनस का साइन आ जाएगा। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब वो टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हो रही है, देखो यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, क्या होगा? साइन आएगा आपका नेगेटिव। राइट, तो हो गया माइनस। तो अब हम नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। रिजल्ट आया आपका माइनस। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया बच्चों। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। -2 रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे क्या हुआ? -2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखो पहले हम साइन देखेंगे, माइनस से माइनस हुआ प्लस, यहाँ तक प्लस हो गया। अब प्लस को माइनस से करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का साइन। तो रिजल्टेंट जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा। अब ये देखो ये इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जब नेगेटिव का साइन इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ये कंसेप्ट भी याद रखिए। तो पॉजिटिव मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, किसी भी नंबर के आगे जैसे हम 2 लिखते हैं, जैसे हम 2 लिखते हैं तो हम प्लस नहीं लिखते हैं, सिंपल 2 लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो रिजल्ट आपका 16। चलिए आई थिंक ये कंसेप्ट आप समझ गए बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखो अगर मैं कहूँ कि भाई कोई ए नंबर n टाइम्स
उसकी पावर है, तो इसका क्या मतलब है कि ये n टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है। a इंटू ए, ये नंबर हम नहीं जानते, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। a इंटू ए एंड सो ऑन, ये n टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि a रेज टू पावर 5, तो यानी कि ये a यहाँ पे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स। a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है। ये तो एक सिंगल बेस हो गया, ठीक है। कई बार मिक्स बेस भी मिलेंगे आपको। मिक्स बेस कैसे कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3। अब देखो ये मिक्स बेस हो गया, एक जगह बेस एक्स है और एक जगह बेस वाई है, तो यानी कि एक्स 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और y 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से अगर ये 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे अलग अलग बेस है। 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 2 टाइम्स और 2 3 टाइम्स। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए। x रेज टू पावर 3 इंटू वाई रेज टू पावर 2। देखो इनके बीच में अगर आपको कोई साइन ना मिले x और y के बीच में, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, x इंटू एक्स इंटू एक्स। आप ये क्वेश्चन अपने पार्ट्स में भी करेंगे बच्चों, वीडियो को पॉज कर दे कीजिए और अपना आंसर चेक किया कीजिए। वाई स्क्वायर का मतलब वाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई इंटू वाई, ओके। ठीक है बच्चों, अब हमने एक्सपेरिमेंट को तो समझा, हमने बेस भी समझा, हमने उनकी नोटेशनल फॉर्म भी देखी कि वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे कि 10 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 3, a रेज टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 3, एक्स की पावर 2 एंड वाई की पावर 3, ठीक है। तो इस तरीके की सारी हमने एक्सपोनेंट फॉर्म देखी, उनको देखा कि हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। लेकिन ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है एक्सपोनेंट फॉर्म में देने की, इसकी एप्लीकेशन को समझते हैं। तो अब हम समझेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। देखो जब हमें कोई नंबर बहुत बड़े डिजिट्स के अंदर दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस बड़े नंबर्स को शॉर्ट करने के लिए एक्सपोनेंट फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसे मास ऑफ अर्थ। अब देखो बच्चों, अब मास ऑफ अर्थ इतना है, अब कितनी सारी इसके अंदर डिजिट्स आ गई है, इसको बोलने में भी दिक्कत होगी और लिखने में भी दिक्कत होगी। सपोज कीजिए कि अगर आपको यही मास ऑफ अर्थ 2-3 टाइम्स लिखना है, तो आप इसको कितना लेंदी पड़ेगा लिखना, कितना कम्बरसम हो जाएगा, कितना पेंस्टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.97 इंटू 10 रेज टू द पावर 24, ठीक है। आप देखो लिखने में भी जल्दी हो गया और बोलने में भी ये आसान है। 5.97 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 किलोग्राम, इतना मास ऑफ अर्थ है। तो जब इस तरीके की बड़ी बड़ी फिगर्स आती हैं, लंबी लंबी फिगर्स आती हैं, तो उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आसान होता है। एक्सपोनेंट 10 पावर का वहां इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको कन्वर्ट किस तरीके से किया गया, बीच में आप जीरो काउंट कर लीजिए, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24, इसको भी मैं पॉइंट्स में ले लूंगा, ठीक है। पॉइंट्स में लेने का मतलब है कि अब हमारे पास जो प्लेसेस बन गए वो 24 बन गए, ठीक है। ये लिखा जाएगा, हमने इस प्लेस तक इसको ले लिया 24 प्लेसेस तक, तो 10 पावर 24। अब इसी नोटेशन को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में बोलते हैं, ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए। डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू द सन, ठीक है, कितना है? 1,46,000,000 किलोमीटर, ठीक है। चलो बच्चों इसे करके दिखाइए, अपना टाइम लीजिए। चलिए बच्चों अब इस कंसेप्ट को समझते हैं, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। देखो अगर मल्टीप्लाई करते समय एक्सपोनेंशियल नोटेशन बेस सेम हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, तो इस कंडीशन में देखो सेम बेस है, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, पावर ऐड हो जाएगी और बेस सेम आएगा, a रेज टू द पावर m प्लस n, ठीक है। सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3। अब देखो यहाँ पे बेस इक्वल है, सेम बेस है, और तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो पावर्स हैं पहले सेम बेस आ गया और जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 3 यानी कि 2 रेज टू द पावर 5। ये हम मल्टीप्लाइंग का रूल कर रहे हैं, देखो ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए, -3 रेज टू पावर 4 इंटू -3 रेज टू द पावर 3 इक्वल क्या होगा। देखो अभी यहाँ पे -3 है बेस, यहाँ पे भी इसमें -3 है बेस, ठीक है। तो -3 सेम बेस आ गया और पावर मल्टीप्लाई करते समय ऐड हो जाएंगी, ठीक है, 4 प्लस 3, तो -3 रेज टू द पावर हो जाएगा -3 रेज टू द पावर हो जाएगा 7, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 4 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 2, चलिए इसका आंसर आप निकालेंगे। देखो बच्चों अभी हमने मल्टीप्लाई का रूल समझा था प्रीवियसली, ठीक है। उसमें क्या था, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, तो वहां पावर ऐड हो रही थी। लेकिन अगर आ जाए कि a रेज टू द पावर डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, पावर्स माइनस हो जाएगी, सेम बेस राइट, एंड m माइनस n। यहां पर हम सपोज कर रहे हैं कि m बड़ा है n से, ठीक है। अब ये माइनस में क्यों आ गया, चलिए इसको भी देख लेते हैं। a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n, ठीक है। सपोज करो मैं a रेज टू द पावर n को ऊपर लेकर के जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर माइनस n। जब a रेज टू द पावर n पॉजिटिव वाला ऊपर जाएगा तो ये पावर इसके नेगेटिव में हो जाएगी। अब ये कैसे आया इसको समझा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 1 पाई ए 1 पाई ए रेज टू द पावर n, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से अगर मुझे ए रेज टू द पावर ऊपर लेके जाना है तो मुझे यहाँ से इसे इरेज करना पड़ेगा, इरेज ऐसे नहीं बटा देना, ठीक है। तो हम मैथमेटिकली इसे इरेज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए रेज टू द पावर माइनस एन से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ए रेज टू द पावर एन एंड ए रेज टू द पावर माइनस एन, जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा ए रेज टू द पावर एम माइनस एन, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा एम माइनस एन, तो यानी कि ये कितना होगा, ए रेज टू द पावर 0। किसी भी बेस का अगर पावर 0 हो जाता है तो बच्चों उसकी वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। ये हम आगे सीखेंगे कि कैसे हो जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ ए की पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई किया है नीचे, तो मैं न्यूमरेटर को भी ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे तो इक्वल रखना है। ये मैं अपने आप कर रहा हूँ, मैं अपने सॉल्यूशन के लिए लेके आऊँ, तो इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये एक ही लिखा हुआ एक तरीके से, ठीक है।
अब देखो नीचे हमारे पास क्या आ गया और ऊपर हमारे पास क्या होगा, a रेज टू द पावर माइनस n। तो इस तरीके से यानी कि में से a रेज टू द पावर माइनस n ही लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से a रेज टू द पावर माइनस n बनता है। तो अब देखिए, अब ये इसी फॉर्म में आ गया, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा सेम बेस, डिफरेंट पावर्स। तो a रेज टू द पावर m, मैं इनको ऐड करूंगा प्लस माइनस n, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a एंड प्लस की जब माइनस से मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर m माइनस n। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, जब भी ऐसी नोटेशन आती है तो a रेज टू द पावर n जब डिवाइड होता है a रेज टू द पावर n, यानी कि सेम बेस, ठीक है। तो हम डिवाइड वाले रूल में क्या करेंगे, a रेज टू द पावर m माइनस n लिख देंगे, ठीक। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिया हूँ, या आप घर पे करना, ठीक है। 10 रेज टू द पावर 8 डिवाइड बाई 10 रेज टू द पावर 3, ठीक है। सेकेंड, a रेज टू द पावर 10 डिवाइड बाई a रेज टू द पावर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना और सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में मुझे आंसर भी बताना, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि टेकिंग पावर ऑफ ए पावर, क्या हो कि अगर पावर पर भी पावर आ जाए, जैसे a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये जो पावर ऑफ ए पावर आ रहा है, पावर ऑफ ए पावर आ रहा है, तो ये आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a रेज टू द पावर m इंटू n, ठीक है। सपोज कीजिए लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू ब्रैकेट 2 रेज टू द पावर 3 ब्रैकेट पावर 2। तो ये क्या होगा, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2, यानी कि हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6। इसी तरीके से और भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 रेज टू द पावर रेज टू द पावर 4। तो आप क्या होगा, पावर ऑफ पावर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 रेज टू द पावर, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 8, ठीक है। इसी तरीके से सवाल में देख सकते हैं आप 5 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो ये आप पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 2, यानी कि हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 6। आई थिंक ये कंसेप्ट आप समझ गए बच्चों। एक यूनिक केस हम समझ लेते हैं बच्चों, जब किसी भी बेस की पावर 0 हो जाती है, कोई भी बेस हो, जैसे सपोज कीजिए बेस है a और इसकी पावर होती है 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1, ठीक है। कोई भी नंबर हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, 1000 की पावर 0 ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। 1000 की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू भी 1 रहेगी। इसी तरीके से नेगेटिव बेस की भी सेम कंडीशन में अगर पावर 0 है तो वैल्यू उसकी 1 हो जाएगी, जैसे -1000 रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, राइट। इसको नेगेटिव 1 मत कर देना, ठीक है, 1 ही रहेगा। आई थिंक ये सारी कंसेप्ट आप समझ गए बच्चों। अब हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में एक अलग वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लेवल पे जाएंगे, ओलंपियाड तक के क्वेश्चंस पे जाएंगे और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं बेसिक और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को इंक्लूड कर रहा हूँ,